Hello friends, welcome back in bio class of Raj guideline for class 10th. In previous video we have learned about transportation topic. हमने पढ़ा कि ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में 4 कंपोनेंट्स होता है. वन इज ब्लड, सेकेंड इज लिम्फ, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. उसमें से 2 टॉपिक हमने ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ लिया था. अभी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में. ब्लड वेसल्स आप जानते हो, दिस इज ए पाथवे टू फ्लो द ब्लड. यानी एक रास्ता है जहाँ से होकर ब्लड फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड ब्लड वेसल्स. एक रास्ता. अब यह रास्ता 3 टाइप का होता है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. तो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज क्या है? अब इसमें ये 2 होता है मेन, आर्टरीज और वेन्स. थर्ड कैपिलरीज. अगर इसका हम हिंदी वर्ड बोलें, इट इज कॉल्ड केसिकाएं, मीन्स हेयर लाइक फाइन ब्लड वेसल्स. यह इसका जो बाउंड्री होता है, सेल का दीवार होता है, वो सिंगल सेल्ड होता है और इसका मेन काम है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स. कहाँ करता है एक्सचेंज? बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड सराउंडिंग सेल्स. इसके बीच में इसका एक्सचेंज करता है मटेरियल, क्योंकि इसका जो दीवार होता है वह परमिएबल होता है, कुछ मटेरियल इसका मूव कर सकता है, इसी कारण एक्सचेंज होता है इसमें. जब कई कैपिलरीज आपस में मिल जाता है, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ वेन्स. ये वेन का फॉर्मेशन करता है. और यह वेन क्या करता है? ब्लड को बॉडी ऑर्गन से ले जाता है हार्ट तक. तो कैपिलरीज का मिलने से वेन्स का फॉर्मेशन होता है. तो आपने समझ लिया कैपिलरीज क्या होता है? हेयर लाइक थिन ब्लड वेसल्स which ball are single celled and permeable. It helps in exchange of materials. ये एक्सचेंज करता है ब्लड वेसल्स और सराउंडिंग सेल्स के बीच में. और कई कैपिलरीज मिलेगा तो वेन्स बनेगा, जो मटेरियल्स को हार्ट की ओर ले जाएगा बॉडी ऑर्गन से. अब यहाँ हमको देखना है इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है, आर्टरी एंड वेन्स. यू आर वेरी फेमिलियर विद दिस टॉपिक. आप कई प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो. आर्टरीज मीन्स यू कैन से थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स. मोटी दीवार होती है इसकी, और ये थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स. सेकेंड, अब इसका थिक वॉल्ड क्यों होता है? क्योंकि इसमें मोर बीपी, ब्लड प्रेशर एक्सर्टेड. इसके दीवारों पर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा लगता है, तो उससे टूट नहीं जाए इसके लिए नेचर ने इसको मोटा बना दिया. यहाँ लेस बीपी, एक्सर्टेड. इसकी दीवार पर ब्लड प्रेशर कम लगता है. अन्य अगर हम देखें तो ये जो इसका आर्टरीज होता है, ये होता है लाइक दिस. और वेन होता है लाइक दिस. दिस इनसाइड अ स्पेस is called lumen. This is lumen. It is also lumen. तो आप थर्ड पॉइंट में क्या लिख सकते हो? यानी बॉल ऑफ आर्टरीज आर थिक, सो lumen is narrow. यानी थर्ड पॉइंट में लिख सकते हैं नैरो ल्यूमेन.
और लीमेन नैरो रहेगा, इसी कारण से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, चूँकि जगह कम है तो ब्लड ज़्यादा प्रेशर से फ्लो कर रहा है। और फ्लो इसलिए कर रहा है कि इसको बॉडी ऑर्गन्स तक ले जाना, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ले जाना है, और यहाँ कलेक्ट करके लाना ब्लड को। तो लीमेन होता है बाइल, यहाँ लिखेंगे हम लीमेन बाइल, लीमेन बाइल। ओके, देन फोर्थ पॉइंट, इट ट्रांसपोर्ट द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ये ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है, यानी बॉडी ऑर्गन्स तक ले जाएगा ये, और ये टुवार्ड्स हार्ट। हार्ट की ओर लाएगा बॉडी ऑर्गन से। फिफ्थ पॉइंट क्या कह सकते हो आप, इट ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, and this deoxygenated blood. Means commonly you can say अशुद्ध, ये हुआ अशुद्ध, ये हुआ शुद्ध बोलचाल में, लेकिन शुद्ध अशुद्ध ब्लड होता है। विदाउट ऑक्सीजन हुआ तो हो गया अशुद्ध, हो गया बोलचाल में, और विद ऑक्सीजन हो गया तो हो गया शुद्ध। ऑक्सीजनेटेड मतलब प्योर ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड मीन्स इम्प्योर ब्लड। एक कॉमन लैंग्वेज का चीज़, लेकिन हम जनरली टेक्निकल टर्म देते हैं ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है बॉडी हार्ट से बॉडी ऑर्गन की ओर, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है बॉडी ऑर्गन से हार्ट की ओर। अब इन दोनों के एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी, और यहां भी होगा पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी जो जनरल आर्टरी के कंपैरिजन में उल्टा, इसलिए एक्सेप्शन कहा गया है, माने इसमें फ्लो करता है डीऑक्सीजनेटेड। और यहाँ अगर देखें हम पल्मोनरी की बात करते हैं तो पल्मोनरी में डीऑक्सीजनेटेड और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड, ये उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लाएगा? ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, ये हार्ट से ले जाएगा लंग्स में, हार्ट से लंग्स में ले जाएगा ये ब्लड को, और ये लंग से हार्ट में लाएगा। तो पल्मोनरी ब्लड जो है, पल्मोनरी का मतलब ये होता है लंग्स, तो ये जाएगा, आप यहाँ लिख सकते हो, ये होगा हार्ट, लंग टू हार्ट, सॉरी लंग टू हार्ट, लंग टू हार्ट, और ये होगा हार्ट टू लंग्स। तो जब हार्ट से लंग्स में जाता है तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है। कैसे होता है हम लोग पढ़ेंगे इसका डायरेक्शन ब्लड फ्लो का। और जो हार्ट से लंग्स में जाता है, हार्ट से लंग्स में गया हो गया डीऑक्सीजनेटेड, और लंग्स से हार्ट में गया तो ऑक्सीजनेशन के बाद जाता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ओके फॉर टुडे। अब अगले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ब्लड प्रेशर क्या होता है, पढ़ेंगे हम लोग आगे टॉपिक में। थैंक यू फॉर टुडे।